मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 26 से लेकर 30 तक करते हैं। तर्जमा: यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज़ की। ईमान वाले तो अपने रब की जानब से सही समझते हैं और कुफ़ार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद दी है। इसके ज़रिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और उनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वह हर चीज़ को जानता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 6. यूज़ अलजेब्रिक टेक्निक्स टू वैल्यूएट द फॉलोइंग। अगर देखें हम स्टार्ट में इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 0 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय h की जगह आ जाएगा 0। यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगी 0/0 फॉर्म, और ये जो 0/0 फॉर्म होती है ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है इसको अनडिफाइंड फॉर्म को बचाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं कि ये प्लस में है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं प्लस के साथ, चेंज करके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देखें तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे लिमिट को पुट कर दूँ, एक स्टेप और लिख लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। अब h की जगह अगर आप 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, अगर हम स्टार्ट में यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x की जगह जब a पुट करेंगे आ जाएगा a पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय a पावर m माइनस a पावर
एम ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगी 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। तो हम इस पर कुछ रूल्स लगाते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाते हैं, जिससे ये 0/0 फॉर्म ना बने। करने से पहले हमारे पास एक लिमिट का थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर हमारे पास ये सिनेरियो तो ये इक्वल होगा n a पावर n माइनस 1। अब हम इसको इस तरीके कार से सॉल्व करते हैं कि देखें ये आपके पास, अगर मैं इस थ्योरम को इसके साथ कंपेयर करूं तो ये आपके पास x माइनस n माइनस a पावर n है, और सिर्फ x माइनस a नीचे मिसिंग है। तो वो हमें कुछ इस तरीके कार से बनेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इस शेप में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं इस थ्योरम को यहाँ अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a विच इज़ इक्वल टू n इंटू a n माइनस 1। अगर मेरे पास क्वेश्चन में देखें तो मुझे सिर्फ ये टर्म चाहिए, तो ये जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस a इंटू n और a पावर n माइनस 1। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और इसी तरीक़ेकार से अगर मैं इसी फार्मूले को अगर m के लिए बनाऊं तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा m a पावर m माइनस 1। इसको भी तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर m माइनस a पावर m, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस a इंटू m और a पावर m माइनस 1। इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड लें, लिमिट x अप्रोचेज टू a x पावर m माइनस a पावर m। यहाँ पे देखें तो ऊपर आपके पास आ जाएगा n माइनस a इंटू n इंटू a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये x माइनस a है, और यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस a डॉट m इंटू a की पावर m माइनस 1। ये x माइनस a इस x माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, ये n डिवाइडेड बाय m। अब आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों की बेस में आपके पास क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो पावर्स को अगर हम ऐड करें a की पावर n माइनस 1, ये प्लस m ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, और ये माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा ये। तो ये आपके पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय m इंटू, ये माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा n माइनस m। हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। नंबर सी, अगर हम स्टार्ट में यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस p इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस q इंटू 0। तो ये कॉस 0 जो आपके पास होता है ये आपके पास 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास 0/0 फॉर्म यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म है। यहाँ पे हम कुछ अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करेंगे कि ये आपके पास 0/0 फॉर्म ना बने। तो चलते हैं इस कंसेप्ट की जानिब। सबसे पहले हम इनको किसी वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करते हैं, माइनस है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ, ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, आ जाएगा 1 माइनस कॉस p थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस p थीटा।
इसको साथ डिवाइड भी करेंगे, 1 प्लस कॉस पी थीटा। फिर इसी तरीके से ये आपके पास है 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, 1 प्लस कॉस क्यू थीटा, और ये आपके पास डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। अब मेरे पास थोड़ी जगह कम होगी, मैं इसको यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। अगर आप ऊपर पे वाली टर्म को देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस कॉस पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा, और इसी तरीके से नीचे भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस क्यू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ से अगर आप आगे देखें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस कॉस को अगर आप उधर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कंसेप्ट को मैं अब यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कॉस पी थीटा का स्क्वायर है, तो ये साइन पी स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। ये ऊपर वाली जगह के पास जगह यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपके पास हो तो वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस कॉस क्यू थीटा था, कॉस स्क्वायर क्यू थीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। एक लिमिट का थ्योरम ये भी पढ़ा था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ये आपके पास 1 होता है। तो इस कंसेप्ट को मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा साइन पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी थीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई पी थीटा का स्क्वायर। यानी मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास यही टर्म बन जाए, और साथ आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस पी थीटा। फिर इसी तरीका से ये आपके पास है साइन स्क्वायर, मतलब इसको होल स्क्वायर बना देते हैं, साइन क्यू थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म हम साथ में ऐसे ही लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। यहाँ पे थोड़ी लिमिट भी अप्लाई कर दें कि ये था लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ से आपने एक टर्म देखनी है कि अगर मैं इसको यूँ कर दूँ लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 यानी साइन पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी थीटा, इस टर्म को अलग कर दें और बाकी टर्म को अलग कर दें, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 यह आ जाएगा पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा। इसी तरीका से लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 यह आ जाएगा साइन क्यू थीटा, इसका भी स्क्वायर था, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू थीटा का स्क्वायर इनटू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 ये आपके पास आ जाएगा क्यू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ पे आपके पास जो ये वाली टर्म है ना सारी ये वाली टर्म, तो ये तो आपके पास पूरी टर्म बन जाएगी, यानी फार्मूला बन गया है कि साइन थीटा बाय थीटा वो आपके पास 1 होता है, और यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाऊँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो टर्म बच जाएगी वो आपके पास आ जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 पी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 प्लस कॉस पी थीटा और डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये आ जाएगा क्यू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके चलते हैं, थोड़ा फर्दर सॉल्व करता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, डिवाइड को चेंज कर देता हूँ, ये आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा। डिवाइड में ये डबल डिवाइड आए तो उसको उल्टा देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा। अगर मैं फर्दर यहाँ पे लिमिट पुट कर दूँ, ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस पी थीटा और साथ आपके पास एक टर्म और भी बच जाइए, वो आ जाएगा पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर। इससे अगले स्टेप में हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर इंटू कॉस क्यू थीटा की जगह जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस ज़ीरो और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आएगा कॉस ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास जो कॉस ज़ीरो होता है वो 1 होता है, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। डी, अगर हम स्टार्ट में इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेन ज़ीरो भी आपके पास ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो और ये इसका मतलब ये आपके पास ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं कि ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म ना बने। इनमें हम ऐसे करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, इस साइन क्यूब को यहाँ साइड पे कर लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 बाय साइन क्यूब थीटा। अगर आप टेन थीटा को चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फर्दर आपके पास ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 बाय साइन क्यूब थीटा। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 बाय साइन क्यूब थीटा। अगर आप यहाँ से अगर हम कॉमन करें तो ये साइन में कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ पे इस साइन थीटा को मैं कॉमन करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये कॉस थीटा आ गया। अब इस साइन थीटा को इससे काटूंगा तो ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस कॉस स्क्वायर को अगर आप उधर लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाय, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बना लूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिंपल मैं इसको एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकता हूँ, एक दफ़ा प्लस में भी। थीटा अप्रोचेज टू 0, 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा इस 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड लिमिट को पुट कर दें, तो अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0 इंटू 1 प्लस ये फिर आ जाएगा कॉस 0, तो ये आ जाएगा 1। जो कॉस 0 होता है ये आपके पास 1 होता है, कॉस 0 आपके पास 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1/2। आंसर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिमिट का हमारे पास एक थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये नीचे 1 नहीं था, मैंने खुद से 1 डाला है, ये x/1 है, तो इसी का रेसिप्रोकल हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ये x/1 है तो ये 1/x ये आपके पास इक्वल टू होता है e के। और एक और थ्योरम है कि अगर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x, तो ये जो 1/x का भी अगर आप रेसिप्रोकल लें तो ये x/1 बनता है इक्वल टू ई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन को मैं इस कंसेप्ट में लेके जाऊं तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे प्लस चाहिए होगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये आ जाएगा, ये -1 मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, माइनस n की पावर n। तो अब आपके पास देखें, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 1/-n, तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मुझे यूँ चाहिए होगा -n/1। तो इसका मतलब मेरे पास n तो है, सिर्फ माइनस नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/-n, और यहाँ पे इसको ये लिख लें -n इंटू -1, क्योंकि इस दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वापस n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल था, e के। तो ये आपके पास आ जाएगी e की पावर -1। अगर आपके पास माइनस आ जाए तो उसको ख़त्म करने का तरीका कार ये होता है कि उसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, e पावर 1। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 6। अब सबसे पहले अगर हम इसको इस थ्योरम के साथ मैच करें तो जो टर्म यहाँ पे होगी हमें इसका रेसिप्रोकल बाहर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2x² 1 है, इसका मतलब है मुझे बाहर चाहिए होगा 1/2x का स्क्वायर। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो आपके पास 1/x² है, सिर्फ आपके पास 2 मिसिंग है। तो अगर मैं इसको इस तरीक़ाकार से लिख लूँ कि लिमिट मेरे पास आ जाएगा x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 1/2 इंटू x का स्क्वायर। ये वाला जो 2 मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इस 2 को बाहर भी मैं लिख देता हूँ, यानी अगर मैं इस 2 को इस 2 से काटूंगा तो मैं ऊपर वाली टर्म में वापस चला जाऊँगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यानी ये वाला 2 मैंने खुद से लिखा है, फिर इसको मैंने बाहर भी लिख दिया है कि इस 2 को इस 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला सारा कंसेप्ट आपके पास किसके इक्वल था, ये x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस ये जो भी टर्म था इसकी हमने रेसिप्रोकल बाहर बना ली है इसकी पावर में। इसको थोड़ा सा जब पावर में लिखें ज़्यादा इजी होगा, इसको यूँ लिखें 1/2x का स्क्वायर। तो ये वाला सारा टर्म आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपके पास e बन जाएगा। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब।
जी। अगर मैं इसको पार्ट नंबर जी के सिनेरियो में लेके जाऊँ तो मुझे यहाँ पे पहले +1 चाहिए। मैं सिंपल इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये जो पावर आपके पास +x थी यह बन जाएगी -x। अगला काम यह है कि इस x को हम दोनों के साथ डिवाइड करते हैं। यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स। इस x को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, पावर आ जाएगी -x। यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। इस 1 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर -x आ जाएगी। आप इसको अपने थ्योरम के साथ मैच करें तो ये 1 बाय +x है, तो इसका मतलब हमें पावर में भी +1 चाहिए, +x चाहिए, ये माइनस नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, और इस -1 को अगर मैं बाहर ले जाऊं, इस -1 को, तो इस -1 को अगर आप छोड़ें तो ये सारा हमारे पास थ्योरम कंप्लीट हो गया है। तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर -1, और अगर हमारे पास पावर में माइनस आए तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 बाई ई पावर 1, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपने गुरूर को अपने पाँव के नीचे रख कर चलना सीखो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे गुरूर वाले लोग पसंद नहीं हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हमेशा गुरूर से बचते रहें। बेशक शैतान ने गुफा था और वो गर्क हो गया। हमेशा अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।